प्रशांत महासागर के ऊपर अमेरिकी नौसेना के कुछ युवा एयरमैन सैन जसिंटो पर तैनात थे। उस सुबह वे अपने विमानों में बैठे और आसमान की ओर उड़ चले। वे उन अनगिनत अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक पर तैनात थे जो अब ईस्टर्न पैसिफिक में फैले हुए थे। उनका लक्ष्य था चिकाचिजिमा, जापानी मुख्यभूमि से लगभग 500 मील दूर स्थित एक छोटा सा द्वीप। 1914 में जापान ने वहां एक नौसैनिक अड्डा बनाया था, लेकिन सितंबर 1944 तक चिकाचिजिमा पूरे पैसिफिक युद्ध का सबसे अहम कम्युनिकेशन हब बन चुका था। यही कारण था कि जापानी हाई कमान ने वहां भारी गारिसन तैनात किया। पर्ल हार्बर के समय तक करीब 4000 जापानी सैनिक और नाविक उस द्वीप पर मौजूद थे। वहां था एक सीप्लेन बेस, विशाल रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम, गनबोट्स, सब चेजर्स और माइन स्वीपर्स और एक भारी आर्टिलरी रेजिमेंट। ये द्वीप अमेरिकी नौसेना के लिए एक किले जैसा था और किलों को गिराया जाता है। घेराबंदी। जून 1944 में अमेरिकी नौसेना ने चिकाचिजिमा को चारों ओर से घेर लिया। लगातार हवाई हमले शुरू हुए। हर दिन अलग अलग आकार के अमेरिकी विमान द्वीप पर गोलियां बरसाते, बम गिराते। लेकिन जापानी भी चुप नहीं बैठे। उनका एंटी एयरक्राफ्ट नेटवर्क बेहद खतरनाक था। कोई भी अमेरिकी पायलट बिना नुकसान के वापस नहीं लौटता। 2 सितंबर की सुबह उड़ान भरने वाले पायलट इस सच्चाई को अच्छी तरह जानते थे। उनका लक्ष्य था रेडियो टावर, जापान के पूरे युद्ध प्रयास का दिल। स्किन मिशन के लगभग 1 घंटे बाद, जब आसमान में हर तरफ फ्लैग फट रहा था, एक पायलट जिसका निकनेम था स्किन ने महसूस किया उसका विमान जल रहा है। बाद में उसने याद किया, कॉकपिट धुएं से भर रहा था। मुझे लगा जहाज अभी फट जाएगा, लेकिन अगर वो मरता भी तो बिना आदेश पूरा किए नहीं। स्किन ने अपने जलते विमान को रेडियो टावर की ओर मोड़ा। 2 बम सीधे निशाने पर। फिर उसने द्वीप से दूर मुड़ने की कोशिश की। वो चाहता था कि उसके क्रू को कैद होने से पहले कुछ दूरी मिल जाए। आखिरकार जब लगा कि विमान अब टूट जाएगा, हर आदमी ने पैराशूट पकड़ा और जलते जहाज से समुद्र में कूद गया। डूबती उम्मीद। स्किन का पैराशूट खुला। वो अपने साथियों को देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन नीचे वो दृश्य था जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सका। उसके साथी पानी में तड़प रहे थे और जापानी इंटरसेप्टर बोट्स तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। स्किन समझ गया वे पकड़े जाएंगे, लेकिन वो नहीं जानता था कि उनके लिए किस तरह की मौत इंतजार कर रही है। जैसे ही स्किन पानी में उतरा, जापानी बोट्स उसकी ओर भी दौड़ी। वह पूरी ताकत से तैरा। बाद में उसने कहा, मैं रो रहा था, उल्टी कर रहा था और पागलों की तरह तैर रहा था। उस दिन मैं ओलंपिक्स जीत सकता था। उसे लगा अब बचना नामुमकिन है। तभी आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स दिखाई दिए। मशीन गन की बौछार। जापानी बोट्स पीछे हट गईं और फिर समुद्र से एक पनडुब्बी उभरी। स्किन ने कहा, मैंने उसे पानी से निकलते देखा और सोचा, भगवान करे ये हमारी हो। वो स्पिन बैग थी। जब उसे ऊपर खींचा गया तो थका हारा पायलट सिर्फ 4 शब्द बोल पाया, हैप्पी टू बी अबॉर्ड। एक नाम, एक भविष्य। वो पायलट था जॉर्ज H.W. बुश, भविष्य का संयुक्त राज्य अमेरिका का 41वां राष्ट्रपति। लेकिन वो कभी नहीं भूला उन साथियों को जो उस दिन वापस नहीं आए, जो नहीं बच पाए। बुश के साथी पकड़े गए। जापानी नाविकों ने उन्हें पानी से निकाला, बांधा और चिकाचिजिमा ले गए। कोई दया नहीं। वे महीनों से द्वीप पर बमबारी कर रहे थे। जापानी पहले ही कैदियों के साथ निर्ममता के लिए बदनाम थे, लेकिन जो हुआ वो कल्पना से परे था। 2 एयरमैन को डॉक पर उतरते ही समुराई तलवार से सिर काट दिया गया। बाकियों को डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। वहां भयानक यातनाएं, जानकारी निकालने के लिए नहीं, बदला लेने के लिए। एक एक कर आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें जेल से बाहर लाया गया और मारा गया। रेडियो ऑपरेटर को अपनी ही कब्र खुदवाकर सिर काटा गया। एक मैकेनिक को घंटों तक तेज बांस की छड़ियों से गोदा गया। एक और को लकड़ी के डंडे से पीटा गया, पहले पैरों पर, ताकि वो हर हड्डी टूटते महसूस करे। और फिर इंसानियत का अंत। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। द्वीप महीनों से घेराबंदी में था। खाना खत्म हो रहा था। कैदियों की लाशें दफनाने की ताकत भी नहीं थी। तभी कमांडिंग ऑफिसर के एक सहायक ने एक सुझाव दिया, लाशें दफनाने में ऊर्जा बचेगी और खाने की भी समस्या हल हो जाएगी। जनरल योशियो ताचिबाना ने आदेश दिया, नरभक्षण। यहाँ तक कि कट्टर जापानी सैनिक भी हिचकिचाए, लेकिन आदेश आदेश था। सर्जनों ने अमेरिकी कैदियों के शरीर से जांघों की मांसपेशियां और जिगर निकाला। उन्हें पकाया गया, सब्जी और सोया सॉस के साथ। एक एडमिरल ने बाद में कहा, जिगर को बांस की छड़ियों में पिरोकर पकाया गया। ये पौष्टिक माना जाता था। युद्ध अपराधों के मुकदमों में कई अफसरों ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। सच जो छुपा रहा, युद्ध के बाद इन अपराधों को कबूल किया गया।
लेकिन अमेरिकी एयरमैन मिसिंग इन एक्शन घोषित थे। उनके परिवार अब भी उनके लौटने की उम्मीद कर रहे थे। सच्चाई बताई जाती या छुपाई जाती? अंततः सच को टॉप सीक्रेट कर दिया गया। पूरी कहानी 2003 तक दबी रही, जब जेम्स ब्रैडली की किताब फ्लाई बॉयज प्रकाशित हुई। बुश सीनियर को भी तब जाकर पता चला। वे अंदर से टूट गए। CNN को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं सोचता हूँ, क्या मैं कुछ अलग कर सकता था? क्यों मैं बच गया? मैं ही क्यों जिंदा हूँ? ये सवाल हर उस इंसान का होता है जो किसी त्रासदी से जिंदा लौट आता है जब बाकी नहीं लौट पाते।